Welcome back again in the platform of Ranjan Legal Hub. Today I am going to discussing about the last general defenses under law of tort. We have to discuss all the general defenses. Basically, I have discussed 7 general defenses in our previous video. So in this video, I am going to discussing about a statutory authority. That is the last general defense and the 8th general defense of the जनरल डिफेंसेस गिवन इन द लॉ ऑफ टॉर्ट। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के बारे में। तो इसमें क्या दिया गया है कि द डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्ट which the legislature authorize or direct to be done is not actionable even though it would otherwise be a tort। यानी कि जब कोई ऐसा अथॉरिटी जिसको कि लेजिस्लेचर ने ऑथराइज किया है कि आप इस प्रकार का काम कर सकते हैं, जिसको कि गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दिया है उस प्रकार की एक्ट करने के लिए, तो उसके द्वारा किया गया एक्ट चाहे उससे किसी को हार्म ही क्यों नहीं हो, उसके लिए जो एक्ट कर रहा है वो लायबल नहीं होगा अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। इसको हम देखेंगे केस लॉज की मदद से। तो इसमें केस लॉज है वोगन वर्सेस टाफ वाल्दे रेल कंपनी 1860। ये 1860 का केस है। इसका फैक्ट ये था कि जब ट्रेन चल रही होती है, जब ट्रेन चलती है उसको तो उसके इंजन से स्पार्क निकलता है। ये जनरली होता ही है, क्योंकि पहले तो जिस समय की ये केस है उस समय में ट्रेन भी होता था कोयला इंजन वाला, इलेक्ट्रिक ट्रेन तो होती नहीं थी, तो उसके इंजन से स्पार्क निकलता था। अब यहाँ पे क्या किया कि यहाँ से एक फॉर एग्जांपल यहाँ से रेलवे की जो है लाइन वहाँ से गई हुई है, यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसका लैंड है। अब ये अपने लैंड पे कुछ सूखी लकड़ी ला करके रखे रहता है। जब ट्रेन यहाँ से पास कर रही होती है तो उसके इंजन से स्पार्क निकलता है और जा कर के वो प्लेंटिफ का जो यहाँ लैंड है उस पर सूखी लकड़ी को रखा हुआ है, उसमें जा कर के आग पकड़ लेता है और फायर एकदम स्प्रेड होने लगता है। पूरा उसका जो यहाँ पे लकड़ी रखा हुआ था पूरा वुड उसका बर्बाद हो जाता है, सब कुछ जल जाता है। उसने केस फाइल किया अगेंस्ट रेलवे कंपनी। तो यहाँ पे कोर्ट हेल्ड किया था कि चूँकि रेलवे कंपनी को गवर्नमेंट ऑथराइज किया था इस यहाँ से इस ट्रैक पर से रेल को चलाने के लिए, इसीलिए रेलवे कंपनी जो है वो इसके लिए लायबल नहीं होगा। और इस यहाँ पे जो प्लेंटिफ था उसको किसी प्रकार का कंपनसेशन नहीं दिया गया था। यहाँ पे क्या कहा गया था कि प्लेंटिफ को खुद ही ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ से ट्रेन जाती है, स्पार्क निकलेगी इंजन से, तो इससे हमारा नुकसान हो सकता है, तो उसको वहाँ पे सूखी लकड़ी नहीं रखनी चाहिए। चूँकि रेलवे जो कंपनी वहाँ पे संचालित कर रही है ट्रेन को, डेट इज ऑथराइज्ड बाय द लेजिस्लेचर, डेट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। सो इसके लिए रेलवे कंपनी को लायबल नहीं ठहराया गया था। अब अगला जो केस है हैमर स्मिथ वर्सेस रेल कंपनी वर्सेस ब्रांड। अब इसमें क्या था कि सेम सिचुएशन होता है। पहले हम इसको ब्लॉक डायग्राम से मदद से समझे। अब यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा होता है कि सेम उसी तरह यहाँ से एक रेलवे लाइन जा रही होती है जिस पर से कि ट्रेन जाएगी। यहाँ पे लैंड होता है एक पर्सन की ये लैंड होती है। अब जब यहाँ से ट्रेन गुजर रही होती है तो इस दौरान बहुत सारे नॉइज होते हैं, वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं। इससे क्या हुआ कि इसका जो लैंड था, बेसिकली लैंड का जो प्राइस होता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, इंक्रीज करता है, लेकिन इस लैंड का प्राइस डेप्रिसिएट कर रहा था, यानी कि डिक्रीज हो रहा था दिन प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से रेलवे जा रही थी तो रेल गुजर रही थी, तो यहाँ से बहुत सारे नॉइज जनरेट हो रहे थे। नॉइज जनरेट होने के कारण, वाइब्रेशंस होने के कारण इस जगह पे पीस की कमी हो रही थी, जिसके कारण इसका डेप्रिसिएशन दिन प्रतिदिन इंक्रीज होते जा रहा था। इसका प्राइस दिन प्रतिदिन घटते जा रहा था, जिससे कि ए को बहुत भारी नुकसान हो रही थी। तो इसने रेलवे कंपनी को स्यू किया था। इस केस में भी सेम वही सिचुएशन था, सेम
इसी प्रकार जो कोर्ट हेल्ड किया था, बिकॉज रेलवे इज गवर्नमेंट अथॉरिटी, रेलवे जो है उसको गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया है, लेजिस्लेचर के द्वारा ऑथराइज किया गया है, इसीलिए इस केस में भी रेलवे के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आती है। रेलवे कंपनी जो यहाँ से ट्रेन संचालित कर रही है, इस जो प्राइस डिप्रिसिएशन हो रहा है इन द लैंड, इसके लिए रेलवे कंपनी कहीं भी लायबल नहीं होगी। यही हेल्ड किया गया था कोर्ट के द्वारा। अब अगला जो केस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी का है। अब इस केस में क्या होता है, तो इसमें भी मोस्टली उसी प्रकार का केस होता है कि यहाँ से जो है रेलवे का ट्रैक है, जाने का रास्ता है रेलवे का। अब होता क्या है कि जहाँ से रेल रहती है, मैक्सिमम केस ऐसी ही रहती है जहाँ से ये रेलवे लाइन गुजर रही होती है, आसपास बहुत सारे जो हैं फॉरेस्ट रहते हैं, यानी कि स्मॉल जंगल रहते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है इस केस में, जब ये जंगल बड़े होते हैं, जब ये इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे रेलवे एक जो है रखती है लेबर को और सारे इस इंक्रीज हुए जंगल को कटवा देती है ताकि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सके। अब जब यहाँ से ट्रेन गुजर रही होती है और ये जंगल इंक्रीज हो गए थे, तो रेलवे के जो सर्वेंट थे उसके नेग्लिजेंट के कारण इन्होंने ये जंगल काटा ही नहीं था। और जब जंगल नहीं काटा तो कुछ दिन के बाद ये जंगल सूखने लगा, और जब ये जंगल सूख गया, पूरी तरह से जब सूख गई, तो यहाँ से जब ट्रेन गुजर रही थी इसके इंजन से स्पार्क जनरेट हुआ, और जैसे ही स्पार्क जनरेट हुआ ये तुरंत जा कर के सूखी घास में जा कर के लग जाती है। यहाँ पे जो जंगल हैं सूखे हुए उनमें जाके लग जाती है। अब होता क्या है कि जिस समय वो आग लगी थी उस समय बहुत तेज़ हवा चल रही थी। यहाँ से 20 यार्ड की डिस्टेंस पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस पे यहाँ एक B% की जो है लैंड रहती है। अब यहाँ पे इसका अपना हाउस रहता है, बहुत सारे जो है अपना इसका जो सिस्टमेटाइज करके रखा रहता है, सब कुछ यहाँ पे रहती है। अब ये आग स्प्रेड होकर के इसके लैंड में गई और इसका सब कुछ जल के राख हो गया। अब इसने केस फाइल किया अगेंस्ट रेलवे कंपनी। तो इस केस में क्या हेल्ड किया गया था, चूँकि रेलवे जो है उसको ऑथराइज तो किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा वो ऑथराइज है, लेकिन उसको टाइम टाइम पे इसको मेंटेनेंस करना होता है। यहाँ पे जो रेलवे में जो आसपास के एरिया में जो बड़े हो गए थे जंगल, उसको इनको कटवाना चाहिए था, लेकिन चूंकि नेग्लिजेंट के कारण इन्होंने ऐसा काम नहीं करवाया, मेंटेनेंस की काम नहीं की, जिसके कारण इस प्रकार की आग जनरेट हुई। आग जा कर के उस घास में लगी और 20 यार्ड अवे फ्रॉम द रेलवे लाइन उन प्लेंटिफ के कॉटेज में जा कर के लगी है। प्लेंटिफ का कॉटेज जो है जल कर के राख हो गई है। इसके लिए रेलवे ही लायबल होगा, और रेलवे कंपनी को यहाँ पे लायबल ठहराया गया था और उसको कंपनसेशन मिला प्लेंटिफ को। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एंड टुडे आई एम completed the जनरल डिफेंसेज विच इज़ गिवन अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। आशा है कि अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों के माइंड में किसी प्रकार का क्वेश्चन अराइज हो रहा हो, किसी भी पार्ट में, जितने भी पार्ट मैंने अपलोड किया है, अगर किसी में भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, देन यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको रिप्लाई दे सकूँ और आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाऊँ। सो दैट्स इट, ओके।